बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शोल्डर जॉइंट पढ़ेंगे कि शोल्डर जॉइंट में कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। वहाँ पे कौन कौन से उसको स्टेबलाइज करने के लिए स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, लिगामेंट्स, और कौन कौन से मसल के टेंडन्स हैं, इसके अलावा उसके कंटेंट्स, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें शोल्डर जॉइंट की, तो शोल्डर जॉइंट एक साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। दूसरी बात ये कि बॉल एंड सॉकेट टाइप है। बॉल एंड सॉकेट से मुराद है कि ये पिक्चर दिखाती हूँ आपको, डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए, सॉरी बुक की कंडीशन ऐसी है। अच्छा खैर, ये देखिए, ये हमारे पास स्कैपुला बोन है, ठीक है, और ये हमारे पास ह्यूमरस बोन है। ह्यूमरस बोन का ये हेड है और ये ग्लिनोइड कैविटी है हमारे पास स्कैपुला की। बेसिकली इन दोनों के दरमियान बनता है ये जॉइंट। शोल्डर जॉइंट जो है वो इन दोनों के दरमियान बनता है, ठीक है। एक और डायग्राम है, यहाँ पे भी देखें, हेड ऑफ द ह्यूमरस बोन एंड ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। ये हमारे पास पोस्टीरियर व्यू था। एंटीरियर व्यू अगर हम देखें तो ये देखें, ये एंटीरियर व्यू में ये ग्लिनोइड कैविटी और ये ह्यूमरस का हेड आ गया। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो हेड है ह्यूमरस का, ये एज अ बॉल हम इसको तशबीह दी गई है, ठीक है। और ये जो ग्लिनोइड कैविटी है इसको सॉकेट, तो बॉल एंड सॉकेट टाइप ये जॉइंट है, ठीक है जी। अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग जॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट जॉइंट है ये जॉइंट हमारी बॉडी में। जो ये हमारा जो एक्सियल है उसमें अब ये कह रहे हैं कि मल्टी एक्सियल मूवमेंट्स में ये हेल्प करता है, ठीक है। हमारा बाजू जो है हम उसे हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे जॉइंट जो है ना वो मल्टीपल डायरेक्शंस में मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। हम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडिडक्शन और जो है वो वाली हमारे पास हो गया सर्कमडक्शन। तो हर तरह की मूवमेंट हम ना, एक वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट है हम इसमें, इसकी बॉल एंड सॉकेट में हम इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अच्छा, अगर बात कर ले कि इसकी फिर स्टेबिलिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए अल्लाह ताला ने इतने सारे लिगामेंट्स और टेंडन यहाँ पे रख दिए हैं कि वो इसको स्टेबलाइज करके रखते हैं अपनी जगह पे, ठीक है। हम इतनी ओवरहेड मूवमेंट करते हैं लेकिन ये जो हमारा जॉइंट है ये डिसलोकेट नहीं होता, ठीक है। तो ये क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें इतने सारे लिगामेंट्स होते हैं, उन्होंने इन दोनों बोन्स को आपस में होल्ड करके रखा होता है, ठीक है। अगर हम लिगामेंट्स की बात कर ले तो मुख्तलिफ तरह के लिगामेंट्स हैं, लेकिन कुछ लिगामेंट्स हैं जो डायरेक्टली ग्लिनोइड कैविटी और हेड ऑफ द ह्यूमरस को आपस में कनेक्ट करें। तो ये सारे लिगामेंट जो कि डायरेक्टली ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, उन सबको हम कहते हैं ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। अच्छा, ग्लिनो ह्यूमरल, अच्छा, इस हम जॉइंट को, हम शोल्डर जॉइंट को हम ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरस के दरमियान होता है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी तरह के वो लिगामेंट्स हैं जो कि ह्यूमरस के हेड से लेकर एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। देखिए, मेन तो यही दो बना रहे जॉइंट, लेकिन इसके आसपास जो स्ट्रक्चर है वो इनको स्टेबलाइज करने में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कि ये स्कैपुला है, स्कैपुला बोन का ये कोराकोइड प्रोसेस है, ये एक्रोमियन प्रोसेस है। तो इन दोनों के साथ भी ह्यूमरस के लिगामेंट्स डायरेक्टली ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। उससे क्या है कि स्कैपुला और ह्यूमरस आपस में कनेक्टेड रहता है और हमारा शोल्डर स्टेबलाइज रहता है, ठीक है। तो जो लिगामेंट्स ह्यूमरस और कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला को कनेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास आगे कोराको ह्यूमरल लिगामेंट जो, और कुछ ऐसे लिगामेंट्स हैं जो कि एक्रोमियन और कोराकोइड प्रोसेस, जो कि दोनों आपस में ही स्कैपुला के ही दोनों पार्ट्स हैं, लेकिन इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं कोराको एक्रोमियल लिगामेंट, ठीक है जी। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर अगर हम बात करें कि कौन कौन से मसल टेंडन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे पास मसल टेंडन्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम मसल्स हमने पहले पढ़े थे, शोल्डर मसल्स, उनमें जो हमारे पास इन्वॉल्व थे कि सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीडियस माइनर। एक डायग्राम दिखा देखें, ये वही पोस्टीरियर व्यू है जिससे मैंने आपको शोल्डर मसल्स पढ़ाए थे। ये पोस्टीरियर व्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। देखें, ये स्कैपुला है, ठीक है, स्कैपुला का पोस्टीरियर व्यू है। ये स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीडियस माइनर, ये तीन मसल्स, ठीक है। और एक और चौथा मसल है वो होता है सबस्कैपुलरिस, उसकी मैं आपको एक डायग्राम दिखा। ये देखें, ये है हमारे पास, अगर हम स्कैपुला का एंटीरियर व्यू देखें, मतलब कि हम सारा कुछ हटा दें और सिर्फ स्कैपुला का एंटीरियर व्यू देखें ना, तो स्कैपुला के यहाँ पे एंटीरियरली इस पूरे फोसा पे सबस्कैपुलरिस मसल अटैच होता है, ठीक है। ये फोसा जिसको हम कहते हैं सबस्कैपुलर फोसा, इस पे पूरा यहाँ पे सबस्कैपुलरिस मसल अटैच होता है, ठीक है। जो कि ये पूरे यहाँ से इसकी ओरिजिन स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर यहाँ ह्यूमरस के लेसर ट्रोकेंटर पे जाके ये अटैच होता है, यहाँ पे इसकी इंसर्शन होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास इसका टेंडन यहाँ पे जाके अटैच होता है ना, ह्यूमरस पे जाके, ह्यूमरस के लेसर ट्यूबरकल पे जाके इसका टेंडन अटैच होता है। तो बेसिकली ये इसके जॉइंट में भी स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। और बाकी वो तीन मसल जो हमने पहले पढ़े थे, ये देखें, ये डायग्राम है,
ये पोस्टीरियर व्यू है हमारे पास स्कैपुला का। स्कैपुला पे ये देखिए ऊपर सुप्रास्पाइनेटस मसल, यहाँ पे इंफ्रास्पाइनेटस, और ये हमारे पास जो है वो टीरिस माइनर मसल, ठीक है। तो ये जो है ना, ये 3 मसल और एक हमारे पास ये सबस्कैपुलरिस मसल, ये 4 मसल्स हैं जो कि हमारे शोल्डर मसल को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। इनके टेंडन्स बेसिकली यहाँ से ओरिजिन होते हैं, इनके टेंडन्स जाके ह्यूमरस पे यहाँ पे अटैच होते हैं, ठीक है। तो वो टेंडन्स जो है वो इस मसल को, बेसिकली पूरा मसल ही इन्वॉल्व होता है लेकिन वहाँ पे टेंडन अटैचमेंट होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। लिगामेंट्स पढ़ लिए हमने, मसल्स पढ़ लिए। अब तीसरी चीज़ हमने पढ़नी है कि इसमें कंटेंट्स कौन से होते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास है कोरैकोइड प्रोसेस, ये है हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस। क्लियर है। इन दोनों के दरमियान ये लिगामेंट है। ये पूरा जो है ना, ये एक समझे कोरैको एक्रोमियल आर्च बनाता है, ठीक है। ये चीज़ जो है ना, इसको हम कहते हैं कोरैको एक्रोमियल आर्च। तो बेसिकली इसके नीचे से 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स गुजरते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये देखें, एक तो ये मसल गुजरता है सुप्रास्पाइनेटस मसल। ये देखें, ये वही हमारी पुरानी डायग्राम है जिससे हम बार बार रेफर करते हैं कि देखिए सुप्रास्पाइनेटस मसल, ये सुप्रास्पाइनस फोसा से है, फोसा से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये कोरैको एक्रोमियल आर्च से नीचे से गुजरता हुआ जाके ह्यूमरस के हेड पे जाके ये अटैच होता है, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें कि इस मसल में जो है वो कोरैको एक्रोमियल आर्च के नीचे से 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो गुजरते हैं, तो उनमें एक ही हमारे पास मसल आ गया सुप्रास्पाइनेटस मसल। दूसरी चीज़ और सेकंड कंटेंट जो कि हमारे पास कोरैको एक्रोमियल आर्च के नीचे से गुजरता है, वो है हमारे पास बर्सा। कौन सा बर्सा? सब एक्रोमियल बर्सा। बेसिकली शोल्डर जॉइंट में 2 तरह के बरसात हैं, ठीक है। बर्सा, अगर हम पहले बर्सा की बात कर लें कि बर्सा क्या होता है, तो बर्सा जी फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, ठीक है। ये एक फ्लूइड फिल्ड सैक है। ये क्या करता है, ये हर बड़े बरसात जो है वो हर लार्ज जॉइंट्स जो हैं, जैसे हमारा नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, एल्बो और शोल्डर, ठीक है। यहाँ पे ये बड़े बड़े बरसात मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनके अंदर फ्लूइड होता है। ये ऐसा कुशन काम करते हैं हमारे जॉइंट में कि जॉइंट की मल्टीपल डायरेक्शन में मूवमेंट जो होती है, तो उनमें फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये बरसास मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर शोल्डर जॉइंट की बात कर ले, ये 2 बरसास मौजूद हैं। तो ये वाला जो बरसा है जो कि कोरैको एक्रोमियल आर्च के नीचे से गुजरता है, इसको हम कह देते हैं सब एक्रोमियल बरसा। इसी के साथ बिल्कुल होता है एक बरसा, उसको हम कहते हैं सब डेल्टॉइड बरसा। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर पूरा डेल्टॉइड मसल होता है, तो हम कहते हैं डेल्टॉइड के नीचे है तो सब डेल्टॉइड बरसा, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे जो कि हमारे पास कोरैको एक्रोमियल आर्च के नीचे से गुजरते हैं। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट है कि इन बरसास की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि इनकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हमारे पास लिमिटेड मूवमेंट हो जाती है। अगर इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फॉर एग्जांपल ज़्यादातर कॉमनली इन्वॉल्व कॉजेज़ जो हैं जिनकी वजह से इनकी इन्फ्लेमेशन होती है बरसा की, वो है कि या तो ट्रॉमा हो जाता है, ठीक है, या फिर जो है वो ओवर यूज़ बेसिकली ओवर यूज़ इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओवर यूज़ इंजरी इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बर्साइटस, ठीक है। बर्साइटस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ बरसा, ठीक है। कि अगर हम ना ओवर हेड मूवमेंट अगर ज़्यादा होने लग जाए ना अगर इस जॉइंट की, तो उसकी वजह से जो है ना ये इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा कि हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, उस जॉइंट की मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, लिमिटेड मूवमेंट्स हो जाएंगी, ठीक है। पेनफुल होता है बहुत। अच्छा, इसके अलावा अदर कॉजेज़ में अगर हम आ जाए तो इन्फेक्शन कोई हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आर्थराइटिस, टेंडनाइटिस हो जाए तो उसके साथ भी एसोसिएट होते हैं। डायबिटिक पेशेंट में ये हो जाता है अक्सर, बर्साइटिस हो जाता है। फिर थायराइड डिजीज़ जिनको होती है उनमें अक्सर जो है वो बर्साइटिस हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये आज हमारा टॉपिक था शोल्डर जॉइंट का। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। कोई भी क्वेश्चन हो आप कॉमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।